सकते हैं। कुलुस्सियों की किताब अध्याय 2 मेरे साथ निकालिए। कुलुस्सियों की किताब अध्याय 2 और वचन 15 ऐसे लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों के ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। बाइबल कहता है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर गए, अब शैतान को लगा मैं सफल हो गया हूं, इतने साल से, हजारों साल से मैं योजना कर रहा था, अब मैं सफल हो गया हूं क्योंकि मैंने इस यीशु को जो परमेश्वर का पुत्र है मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन बाइबल कहता है यीशु मसीह ने क्रूस पर से नीचे उतरकर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। शैतान का कोई भी बात आपके जीवन पर ये असर नहीं करेगा या आप पर कब्जा नहीं करेगा जब आप समझेंगे कि शैतान आपके बराबर का व्यक्ति नहीं है। मेरे साथ कहो, शैतान मेरे बराबर का व्यक्ति नहीं है, उसका तमाशा हो चुका है। इसलिए जब जब आप कोई चीजें देखते हैं कि शत्रु कुछ चीजें कर रहा है, आपको यह सोचना है कि कोई तो तमाशा कर रहा है। तमाशा करने वाले लोग कैसे रहते मालूम है क्या? वो शोर मचाते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। इसलिए अपने आप को कूल और काम रखो। जब चीजें आपके जीवन में अस्त व्यस्त हो रही है, आपको गिड़गिड़ा कर रोने की जरूरत नहीं है, खुद को ठंडा रखो। जब चीजें आपके जीवन में अच्छी नहीं चल रही है, दुकान में जाओ, 10 रुपए का नींबू खरीदो, नींबू पानी बनाओ, स्ट्रॉ है तो स्ट्रॉ डालो, या तो ऐसे ही पीते बैठो चीजों को देखकर। कहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु सब कुछ ठीक ठाक करेगा। शैतान का यीशु ने खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। हम काफी बार क्या करते मालूम है क्या? उस तमाशा को देखने के लिए हम बहुत ज्यादा धूप में खड़े हो जाते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है शत्रु किस प्रकार का चाल बना रहा है, आपको उसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं शैतान के बारे में कि कैसे यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। सोचो कोई आपके एरिया में कोई गुंडा है या जो भाईगिरी करता है और उसका तहलका है आपके पूरे एरिया पर, और वो बहुत बॉडी बिल्डर है, उसके साथ हमेशा लोग रहते हैं और वो बहुत खतरनाक दिखता है। अचानक आपके एरिया में कोई तो एक नवयुवक लड़का आकर रहने लगता है, लगभग 15, 16, 17 साल का, और एक बार ऐसे होता है कि ये लड़के का और उस एरिया के गुंडे का अचानक से मुलाकात होता है, टक्कर हो जाता है। अब ये नवयुवक लड़का उस गुंडे को एक ऐसा घूसा देता है जहां पर वो गुंडा मानो नीचे गिर जाता है और उसके आधे शरीर को लकवा मार जाता है। और वो चीज आपके पूरे एरिया वाले जमा हो जाते देखने के लिए कि एक नवयुवक लड़के ने इस गुंडे को, मशहूर गुंडे को, एक बहुत जोरों से मुक्का मारा और वो गुंडा नीचे गिर गया। अब उस गुंडे को लकवे की बीमारी हो गई। अब ये खबर जो है, क्योंकि ये व्यक्ति फेमस है, प्रसिद्ध है, अब ये खबर जो है आग जैसे फैल जाता है पूरे एरिया के लोगों में कि एक छोटे बच्चे ने एक इस बड़े गुंडे को इसने मारा और उसको लकवा हो गया है। आपको क्या लगता है कि जब वो अस्पताल से बाहर आएगा गुंडा तो लोग उसे डरना चालू करेंगे? नहीं, क्योंकि एक छोटे बच्चे ने उसे मारा है। यीशु मसीह ने कुछ ऐसे ही शैतान के साथ में किया। शैतान बहुत खौफनाक था, लोगों को उसने डरा कर रखा था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस पर जाने के बाद सबसे पहला उसने काम क्या मालूम है क्या? उसने सारे साम्राज्य को, शैतान के सारे अधिकारी को, जब आप ये वचन पढ़ेंगे 15, यहां पर लिखा है कि उसने क्या किया? उसने शैतान के सारे शक्तियों को नीचे खींचा और उसने सबके सामने उसका तमाशा बना दिया। खुल्लम खुल्ला, उन्होंने सीक्रेटली नहीं किया, गुप्त तौर पर नहीं किया, लेकिन सबके सामने उसका तमाशा बना दिया। और आज वो सच में उसके आधे शरीर को
लकवा मार गया। वो एक ऐसा सिंह है जिसका दांत नहीं है। लिखा गया है कि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि किसको कब फाड़ खाए। वो ढूंढते रहता है, लेकिन आपको मालूम है वो फाड़ कर खा नहीं सकता है, क्योंकि उसका दांत जो है ना, यीशु मसीह ने एक मुक्का मारने के द्वारा उसके पूरे दांत गिर चुके हैं। आपको मालूम है जिन लोगों के दांत नहीं रहते हैं वो मटन नहीं खा सकते हैं। उनको मटन पूरे तौर पर है, क्या कहते हैं, पूरा मानो कापूस बनाकर देना पड़ता है, वो खा सकते हैं। तो शैतान कुछ इसी प्रकार का है। उसके पास कोई दांत नहीं है चबाने के लिए, वो ढूंढते रहता है। और आपको मालूम है, अगर आपको ये पता चलेगा कि आपका परमेश्वर शैतान का खुल्लम खुला तमाशा बना दिया है, आप उससे बिल्कुल नहीं डरेंगे और आपको डरना भी नहीं चाहिए। जब आपको लगता है कि आपके विरोध में बहुत सारी शक्तियां काम कर रही है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको चेयर पर बैठकर, अपने पांव पर पांव डालकर बैठकर आप आराम से आराधना करने की जरूरत है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पांव के नीचे कुछ नींबू मिर्ची आ गया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पांव के नीचे मानो किसी ने नारियल रख दिया है और आपका पांव नारियल से टकरा गया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी उपस्थिति जैसे ही वहां पर पड़ती है, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में है, प्रभु का सामर्थ्य आपके जीवन पर है, ये कोई भी चीज आपके जीवन पर असर नहीं डाल सकता है। हम काफी बार अपने डर के वजह से ऐसे चीजों को आकर्षित करते हैं अपने जीवन में, लेकिन आपको कहना चाहता हूं, जब आप ये जानेंगे कि यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुला तमाशा बना दिया है, ये कोई भी चीज आपके जीवन पर असर नहीं डाल सकता। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा, ये पांचवी बात मैं कहना चाहता हूं, उसने आपको इन सभी चीजों पर अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि अब ये पूरे दुनिया पर अपना अधिकार चला रहा था, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। जहां भी तू रहेगा वहां पर यह अधिकार नहीं जता सकता है। वो गुंडा जब भी इस लड़के को देखेगा, वो व्यक्ति अपना पीठ इस व्यक्ति की ओर मोड़ देगा, क्योंकि उसको याद आने लगेगा कि हे, इसने मेरे साथ बहुत भयंकर चीज किया है। इसने मुझे एक घूसा मारा और पूरे तौर पर मेरे शरीर को लकवा मार गया है। इसने एक घूसा मारा और पूरे तौर पर मेरा जो इज्जत है वो मिट्टी में मिला दिया। इसलिए वो क्या करेगा मालूम है क्या? जब भी इस जवान व्यक्ति को देखेगा, वो अपना पीठ मोड़ेगा और वो दूसरे रास्ते चले जाएगा। सेम चीज आपको विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर ने आपको ऐसा अधिकार दिया है, परमेश्वर ने ऐसा सामर्थ्य आपको दिया है, जहां पर आप जहां भी जाएंगे आप अपने अधिकार को जताएंगे। चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो परेशानी हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा हो, चाहे जो भी चीजें हैं, आपको इन चीजों पर विश्वास करना चालू करना चाहिए। क्योंकि एक घूसा देने के द्वारा अगर वहां का गुंडा, उसकी बेइज्जती हो चुकी है, हो सकता है कि वो उस एरिया को छोड़कर चले जाएगा। वो कहेगा यार मुझे कोई दूसरा एरिया ढूंढना पड़ेगा, यहां तो मेरा खुल्लम खुला तमाशा हो गया, सबके सामने मेरा तमाशा बना दिया। सेम चीज आपको विश्वास करना है कि आप जहां भी जाएंगे, चाहे वो घर में कोई कहेगा आपको आकर आपके घर में दुष्ट आत्मा है, ऐसे लोगों पर और ऐसे चीजों पर आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। दुष्ट आत्मा घर के अंदर नहीं रहता है। अगर दुष्ट आत्मा घर के अंदर रहता तो हमारे वाशिनाका में केली को पूरा खाली पड़ा हुआ था, वहां पर भरे पड़े रहते। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं ना, आप जहां कहीं हैं वहां पर दुष्ट क्रिया आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि आपको विश्वास करना शुरू करना इन सभी बातों को। जैसे जैसे आप विश्वास करना शुरू करेंगे, आप प्रभाव को देखेंगे। आप देखेंगे कि जब आप किसी को छू रहे हैं, कोई व्यक्ति चंगा होता है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य को लेकर चलते हैं। आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई छुटकारा पाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है और आप परमेश्वर के राज्य को लेकर चलते हैं। शैतान पूरी तौर पर उसने अपना अधिकार गवा दिया है, और आप जब इन चीजों पर विश्वास करना चालू करेंगे, आप अनुभव करेंगे परमेश्वर के परिपूर्णता को आपके जीवन पर। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। मैंने आपके साथ 5 बात बांटा। सबसे पहला कि परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया। दूसरा,
प्रभु का प्रेम आपके जीवन पर प्रकट हुआ है। तीसरा, जहां पर आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ है। चौथा, जहां पर आप परमेश्वर के राज्य में हैं। पांचवा, आपको सभी चीजों पर अधिकार दिया गया है। आप किसी भी अंधकार के साम्राज्य के अधीन नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के अधीन हैं। आप प्रभु के राज्य में हैं। अब आपको विश्वास करना शुरू करना है।